बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लगता है बरतानिया ने अब अपनी तबाही का फैसला कर लिया है और जाहिर सी बात है वो तबाही अब इनकी होनी है। इनको अब जोश चढ़ा है और इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया है जो सीधा मिडिल ईस्ट में पहुंच रहा है और ये भी गालिबन अब इस जंग में कूदने वाले हैं। जब इसराइल का हुक्म होता है तो ये काम करते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर असल में पूरे का पूरा एक जहान होता है। अंदर अगर आप देखें तो खाने बन रहे हैं, ऑफिसर्स के लिए चीज़ें हैं, खेलने का सामान है, यानी पूरी तरह एक तबाही की जो सूरत हाल बाहर से नजर आती है अंदर उतने पुरसकून है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब जिस तरह आज ईरान ने, आप सबने देखा कि उन्होंने कद्र मिसाइल और साथ उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल यानी फतेह और दीगर ये मिसाइल लॉन्च कर दिए। अब ये मिसाइल उड़ा देंगे इसको। बरतानिया को ये जो जोश चढ़ा हुआ है ना, कल परसों उसने बयान दिया कि जी नहीं हम करेंगे, और साथ ही उसने कह दिया, आज इन्होंने रवाना कर दिया। भाई किसके लिए तूने रवाना किया? इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए। हशर देख रहे हो अमेरिका का क्या हो रहा है, हशर देख रहे हो इस वक्त इसराइल का क्या हो रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि ये मरने वाले हुए हैं, इनको गैस नहीं मिल रही। इनकी हालत ये है कि अवाम सड़कों पर आने को तैयार है। उधर प्यूटिन इनको गले से पकड़ा हुआ है कि गैस नहीं मैं दूंगा, और हालत इनकी ये है इनको जंगे करनी है और जंगे करने के लिए बहरी बेड़े रवाना करें। आप यकीन कीजिए इस दफा ईरान का भी प्लान किसी को पता नहीं है, लेकिन बरतानिया, अमेरिका, इनके बहरी बेड़ों को उन्होंने उड़ा देना है। और अगर ये उड़ा दिए ना तो उसके बाद ये फिर तीसरी जंग अजीम छिड़ जानी है। और ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, आपने उनके हजारों लोग मार दी। आज सूरत हाल ये है कि अब आप ये मनाजिर देखें, ये लिबनान के मनाजिर हैं। क्या तबाही कर रहे हैं वो वहां पर। जब ये सूरत हाल में लिबनान इनको रिटेलिएट करता है तो इनकी चीखें निकलती हैं। फिर असल मसला ये है कि अमेरिका और ये सारे, देखिए ईरान पर आप हमले करें। आज सैटेलाइट इमेजेस ने बताया है कि जिम को उड़ाया है अमेरिका ने लड़कियों के स्कूल को उड़ाया है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स को उड़ाया। आप बताएं अस्पतालों को कौन उड़ाता है? ये तो वैश्य दरिंदे काम करते हैं, इनका यही काम है। अब बरतानिया इस जंग में कूदने वाला है और इन्होंने उड़ा देना उसको। देखिए अमेरिका तो शायद फिर थोड़ी सी लड़ाई कर रहा है ना, इसराइल तो है ही वो लड़े, ये बरतानिया नहीं लड़ सकता। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, पुतिन को दुनिया पूरी में दो मुल्कों से नफरत है सबसे ज्यादा, एक यूक्रेन से और एक बरतानिया से। बरतानिया की सूरत हाल ये है कि बरतानिया पर तो उसने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करके उसका रुख सीधा लंदन की जानिब किया हुआ है, आप सब जानते हैं। और बरतानिया ही ने कहा था कि हमने रूस से जंग करी, और बरतानिया ने अपने मुल्क को कहा हुआ है कि 2027 में हमारी रूस से जंग है, और ये कहा हुआ है कि तीसरी जंग अजीम छिड़नी है। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को गुस्सा है बरतानिया पर तो पुतिन को है। आपको क्या लगता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पुतिन छोड़ेगा? यानी आप शिकार, खुद शिकारी के पास आ रहा है तो वो छोड़ेगा? ये हरकतें इनकी आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे तबाहकुन मामला जो हुआ पड़ा है इस वक्त वो ये है कि ये लोग भी अब मैदान में कूद पड़े हैं। यानी अब आप ये सोचें कि इस वक्त देखिए अमेरिका के रेडार सिस्टम तबाह हो गए, थार्ड तबाह हो गया ना। अब आप सोचें आज ईरान तबाही कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये बचा सकते हैं? नहीं बचा पाएंगे। तो बरतानिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई आप जिस जंग में कूद रहे हैं वो जंग आप जीत नहीं सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब मैदान में उतरे, आधा यूरोप कह रहा है हमने इस लड़ाई में कोई शिरकत नहीं करनी, ये उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यानी अजीब सूरत हाल है कि ये लोग चाहते क्या है, कि इन्होंने करना क्या है। अब बरतानिया को इस वक्त जो आग लगी हुई है कि उसने एंटर होना है, जंग करनी है। आप एक दफ़ा आ जाए, आपका हाल भी लगे हाथों, वो अकेला ही तबाह कर लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात आप जहन में रखिएगा कि सबसे पहले ईरान ने बड़ा क्लियरली कर दिया है कि हमने अब अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ाना है, फैसिलिटीज़ को उड़ाना है, और ये बाकी सारी चीज़ों को उड़ाना है। सो आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हमने लड़ाई नहीं करनी, हम फलाना नहीं करना, हमने ये नहीं करना। देखिए आप ये सबसे पहले समझ रहे, ईरान ने डायनामिक्स बदली है। दुनिया के अंदर जो जंग हुई है, ये स्टाइल आज जो आप देख रहे हैं, ये ईरान का मुतारिफ कराया गया। देखिए सबसे पहले तो ईरान ने किया क्या है, उन्होंने अमेरिका और इसराइल के डिफेंस सिस्टम को नकारा किया है। अब ईरान $20 अरब के अब्राहम लिंकन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाकर मैदान से उसने भगा दिया है।
अब आप ये सोचें, आज के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया की तबाही के लिए यानी एक सिंबल बन जाएगा। अमेरिका अगर भाग गया तो ये बर्तानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करेगा? अब आप सोचें, इनका अरबों डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर, वो $20,000 के ड्रोन ने उसे उड़ा देना आपकर। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो गया तो बर्तानिया की सूरत हाल तो आप छोड़ ही देना। इन्होंने तो जंग ही नहीं लड़ी बड़े अरसे से, और इनको तो पता ही नहीं है जंग लड़ना कहते किसको है। देखिए, ईरान ने साबित किया है कि आप ईरान के पास, याद रखिएगा, कोई तगड़ी एयरफोर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने फैसला किया है और बताया है कि हमने F-15 तैयारे भी गिराए हैं, हमने अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है, इनको तमाम चीज़ें तबाह की हैं और जो हो सकता है वो किया है। तो आज के दौर के अंदर आपको कोई एटम बम की ज़रूरत नहीं है, आपको मिसाइल चाहिए और आपको आला क्वालिटी के ड्रोन्स चाहिए जो ईरान के पास है। तो आप सुपर पावर को भी नुकसान दे सकते हैं, 12 मुल्कों से इकट्ठे भी जंग लड़ सकते हैं, कोई आपके मुकाबले में नहीं आ सकता। और दूसरा, एक बात ज़हन में रखिएगा, हमेशा याद रखें, जब आप किसी मुल्क को दीवार के साथ लगा देते हैं ना, किसी के पास चॉइस नहीं छोड़ते, अगला आपका हशर नशर कर देगा। आपको हमेशा, आपको पता है कि जब दुश्मन को घेरा जाता तो एक हिस्सा हमेशा छोड़ा जाता है, जंग की हिकमत अमली होती है कि ताकि वो आप ही ना चढ़ दौड़े, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही। बहरहाल, अब एक बात आप जहन में रख लें कि ईरान ने टारगेट लॉक कर लिया, अब बरतानिया के खिलाफ रूस कूदेगा। रूस असल में चाह रहा है कि बरतानिया को इधर ही दफन कर दिया। देखिए, अमेरिका की स्टेटस पावर की अब जो कुर्सी है वो खत्म हो रही है, और ये बात आप जहन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। जितना ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होकर झूठ बोलता है, जब भी मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा, ये इसकी सबसे कमाल, यानी आप समझ ले, आदत है। अब मसला ये है सारा कि इन्होंने कुर्दों को तैयार किया है कि कुर्द जाएंगे लड़ने के लिए। कुर्दों की हालत ये है कि कुर्दों को ईरान बड़ी अच्छी तरह मैनेज करेगा, और ज़मीनी लड़ाई के ऊपर तो इस वक्त तैयारी हो रही है। देखिए, ट्रंप ने अब ये काम करना, आपको पता है इनको 5 लाख के करीब फौज चाहिए जो ईरान में दाखिल हो, लेकिन इनके साथ जो होगा वो आप सारी दुनिया देख लेगी, क्या हशर होगा। 5 लाख फौज आप लें, उसके बाद अच्छा है अमेरिका की फौज आ जाए ना 5 लाख, फिर जो हाल होगा वो सारी दुनिया देखिए। ये अफगानिस्तान में चंद हज़ार थे तो क्या हशर हुआ था, सारी ज़िंदगी आपने वहाँ से लड़ाई नहीं लड़ी। देखिए, अमेरिका के जो फौजी हैं ये बड़े बुज़दिल होते हैं, ये वो लेवल पे लड़ाई नहीं कर सकते। इनकी सिर्फ एयरफोर्स तगड़ी है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो अच्छे बॉम्बर्स हैं। लेकिन उस एयरफोर्स का हाल क्या हुआ है इस दफ़ा? सिर्फ ईरान की अच्छी एयरफोर्स नहीं है, वरना कोई और मुल्क होता ना उसकी एयरफोर्स होती। ईरान ने इनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, इनकी चीज़ें तबाह कर दी, इनका सब कुछ तबाह कर दिया। एयरफोर्स उनकी तगड़ी होती है, उनके जहाज गिरा देते, बस ये सारी सूरत हाल है। वरना ईरान ने चुन चुन कर बिल्डिंग्स में जहाँ जहाँ लोग थे उन्होंने कहा जी हमने मारे हैं। आप सोचे, तेल आप निकलवा पाए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आप अनब्लॉक करवा पाए? नहीं करवा पाए। इन्होंने कहा था हमने अपनी नेवी भेजूंगा, मैं फलाना करूंगा। आप ट्रंप की बातों में ना जाएं कि ट्रंप ये कर लेगा, उसने कुछ भी नहीं करना। अब ये बात सच है कि अब खलीजी ममालिक इनके खिलाफ हो चुके हुए हैं, जंगों में ट्रंप का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुकम्मल तौर पर तबाही है, ये लोग नहीं जीत सकते इस जंग को। लेकिन अब सूरत हाल अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा परेशान कुन है कि अमेरिका अपने जाल में खुद फंसा हुआ है। बहरहाल, अब यहाँ से होता हुआ अमेरिका ने जो अगला फेज तैयार रखा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो बरतानिया को साथ लेकर चलेगा अटैक करवाने के लिए। बरतानिया की अपनी तबाही आ जानी है इस सूरत हाल के अंदर। तो अब ये असल में सारे जंग में कूद रहे हैं, तो रशिया भी अल्टीमेटली इस जंग में कूद पड़ेगा, ये आप ज़हन में रखिए। आपने एक चीज़ गौर की है ना कि पुतिन ने कहा है कि मैंने गैस नहीं देनी यूरोप को। अब वो यहाँ पर डर जाते हैं, नहीं देनी यूरोप को, जाओ जो करना है कर लो। आप बताएं यूरोप क्या करेगा? ये अभी आप सोचें, अभी तो ये घुटनों में गिरेंगे, ये आप देखते जाइएगा। ये यूरोप ने टूट जाना है, ये यूरोजोन सलामत नहीं रहेगा, ये कभी सलामत नहीं रहेगा। क्योंकि अब ममालिक जो है, लोग वो कह रहे हैं भाड़ में जाए आपकी यूक्रेन की जंग। असल में अमेरिका का असला यहाँ पर खर्च करवा रहा है ईरान, और रूस उसके पीछे है, क्योंकि यूक्रेन में जितना असला कम जाएगा उतनी जल्दी वो जंग जीतेगा। ये अल्टीमेटली जंग जो है वो ईरान की है, ईरान नहीं जीतनी, ईरान नहीं हार सकता, ये जंग कभी भी नहीं हारेगा। आप क्या समझते हैं कि आप बच्चियों को मारकर 200 बच्चियों का स्कूल तबाह करके आपने जंग जीत ली है? आपने अस्पतालों को तबाह करके, मरीजों को तबाह करके आप समझते हैं आपने जंग जीत ली है? आप जिम में बेचारे अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले जिम करने आए, आपने वहां पर मिसाइल मारा, आपने समझा आपने जंग जीत ली। ये जंगें सिविलियन को मार के जीती जाती हैं। ऐसे तो आप कहीं भी अस्पतालों को उड़ा दे, जंग आपने जीतनी होती है मिलिट्री को तबाह करके। आप मिलिट्री पर भी टारगेट करें,
लेकिन आपके साथ जो हशर हो रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है ना। अमेरिका अपने फौजी अड्डे नहीं बचा पाया, वो सही कहा था। वो रशिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर उसने कहा अमेरिका अपने आप को नहीं बचा पाया, वो गल्फ कंट्रीज को क्या बचा पाएगा, ये उसने कहा है। उसने कहा है कि अमेरिका से जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ा ले, क्योंकि इतनी मेहनत से गल्फ कंट्रीज ने अपनी इमेज बनाई है, इतनी मेहनत उन्होंने की, सहरा में शाहकार बनाए। देखिए क्या हो रहा है। और वाकई सही हो जो बात वो कर रहे हैं कि भाई हमारा इस जंग से लेना देना क्या है कि हमें आपने इस जंग में धकेल दिया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।